Yes students, previously we have studied about pteridophytes, that mean fern, in which we have seen that सबसे पहले vascular tissues आए, that means xylem phloem, and first plant with the true root leaf and stem. लाइफ साइकिल कैसा था? हैप्लोइड, डिप्लॉन्टिंग एंड डोमिनेंट बॉडी वो थी स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट वो था इंडिपेंडेंट. नाउ कम टू नेक्स्ट ग्रुप दैट इज नोन एज जिम्नोस्पर्म. मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं. हियर द वर्ड जिम्नो मीन नेक एंड स्पर्मा मीन सीड. तो सबसे पहली बात तो ये आई कि जिम्नोस्पर्म आर द फर्स्ट प्लांट ऑन अर्थ, दैट मीन वी कैन से दे आर द सीड प्लांट्स. इनसे पहले सीड्स नहीं आए थे. द सेकेंड थिंग इज नेक्ड. व्हाट डू यू मीन बाय नेक्ड? दैट मीन सीड्स आर not covered. If we talk about angiosperm, then seeds are covered with fruits. Okay, और we can say fruit, और ये fruit बनता है flower से. But in case of gymnosperm there is no flower, तो no fruit, तो जो seed है वो क्या है? naked है. इज क्लियर और नॉट? तो जिम्नोस्पर्म. तो फिर ये सीड कहां से आया? नाउ दिस सीड इज डेवलप्ड इनसाइड द ओव्यूल. इफ यू रिमेंबर क्लास 10 वी हैव स्टडीड दैट ओव्यूल फ्रॉम द सीड एंड ओवरी फ्रॉम द फ्रूट. ओके, तो ये ओव्यूल से बना. नाउ व्हाट इज दिस ओव्यूल, और ये ओव्यूल कहां से आया और ये सीड कैसे बना? तो इससे पीछे चलो थोड़ा सा. इन केस ऑफ टेरिडोफाइट वी हैव सीन इन टेरिडोफाइट दैट जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है इनटू द यंग एम्ब्रियो वो हो रहा था विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट. दैट मीन्स ए फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, उस फीमेल गैमेटोफाइट के ही जाइगोट बना और वहीं से क्या बना? एम्ब्रियो बना. ओके, अब ये क्या है? दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट. दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ, we can say this is the gametophyte. Okay, in this gametophyte there is a formation of zygote, और zygote से क्या बना? एम्ब्रियो बना, और फिर एम्ब्रियो से क्या बना? स्पोरोफाइट बना. तो दैट मीन दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन दिस gametophyte, और वी कैन से इन दिस स्ट्रक्चर. तो ये प्रिकर्सर बना था सीड के लिए, और ये आगे आगे इवोल्यूशन ही होता जाता है कि इसमें क्या बन गया? सीड बन गया. दैट मीन्स एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द सीड. ओके, सो वी कैन से इन टेरिडोफाइट डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, एंड दिस इवन प्रिकर्सर फॉर द सीड हैबिट. और ये दैट मीन्स वी कैन से ये कंसीडर हुआ इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन. ओके, तो उसके बाद में दैट मीन नेक्स्ट ग्रुप आया वो हमारे पास है जिम्नोस्पर्म. Gymno mean nail and sperm mean seed. So that means gymnosperm are the first plant on, we can say, earth or in biosphere with the seed. उससे पहले seeds नहीं थे. तो इनमें seeds भी हैं, इनमें vascular tissue भी हैं, इनमें true root, leaf and stem भी है. Okay, now if we talk about its life cycle and which phase is dominant. Now here the life cycle is a diplontic type. That means only diploid phase आएगा, and main plant body is a sporophyte. अब जो गैमेटोफाइट है दैट लिव विद इन स्पोरोफाइट. दैट मीन इज ए हाईली रिड्यूस स्ट्रक्चर, और वो किसके ऊपर रहती है? स्पोरोफाइट के ऊपर रहती है. वी हैव सीन इन टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों क्या थी? इंडिपेंडेंट थी. बट हियर देयर लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक टाइप, and only plant body that is sporophytic body and gametophytic body that
लिव ऑन द स्पोरोफिटिक बॉडी ओनली, वो अलग बॉडी नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ जो लाइफ साइकिल है दैट इज ऑफ डिप्लॉन्टिक टाइप। अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता तो हमारे पास दो अलग अलग तरह के प्लांट या वी कैन से फेजेस होते, बट इसमें ऐसा नहीं है। दैट मीन्स ऑल द प्रोसेस ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस गैमेटोफाइट ओनली टेक्स प्लेस इनसाइड द वी कैन से स्पोरोफिल, ओके, और द वी कैन से स्पोरेंजिया। तो हमें अब आगे क्या डिस्कस करना है, इसका लाइफ साइकिल फॉर दिस स्पोरोफिटिक बॉडी एंड द सम अदर कैरेक्टर्स, ओके। Now come to some other characters of gymnosperm. As we have studied earlier, they are with naked seed, ovule exposed, that means ovule itself not is covered, that means we can say not enclosed by ovary wall, as in case of a angiosperm, वहाँ पर ovary wall होती है। Then include shrubs और we can say medium sized trees और we can say very tall trees, जैसे sequoia है, ये one of tallest tree है, also known as giant redwood tree. If we talk about its root, then these roots are generally tap root. What are the tap root? That means जो सीधी डायरेक्ट किससे निकलती है, रेडिकल से निकलती है। About the tap root we will study in the morphology. Some with fungal association, mycorrhiza, ये हमने टर्म बहुत बार पढ़ ली, ठीक है। तो some with fungal association, that is known as mycorrhiza, as we can see in case of पाइनस। सम विद स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होती है विद साइनोबैक्टीरिया एंड दे आर नोन एज कोरालॉइड, एज इन केस ऑफ साइकस। तो ये किसमें हेल्प करती है, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इफ यू टॉक अबाउट इट्स स्टेम, देन इट कुड बी अनब्रांच्ड, एज इन केस ऑफ साइकस। साइकस में ऐसे ही आपको मतलब जो ऐसे जो फ्लावर्स ऐसे मिलेगा, दैट मीन साइकस आपने देखा होगा, हमारे स्कूल में भी है साइकस, and it could be branched as in case of a pinus. Now if you talk about leaves, then leaves could be simple or compound. What do you mean by simple and compound leaf है, हम मॉर्फोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो दैट मीन्स लीव्स कुड बी सिंपल और कंपाउंड, बट दे आर वेल अडेप्टेड इनटू एक्सट्रीम कंडीशन, लाइक ज़्यादा टेम्परेचर हो तो, ज़्यादा विंड हो तो, ह्यूमिडिटी हो तो, उसमें ये क्या होते हैं, अडेप्टेड होते हैं। एंड सम ऑफ विद नीडल लाइक लीव्स, दैट मीन्स जो लीव्स है वो ऐसे नीडल जैसी हो जाती है। तो नीडल जैसी लीव से क्या होगा, जो लीव का एरिया है वो घट जाएगा, सरफेस एरिया कम होने से जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो दैट मीन्स सम विद नीडल लाइक लीव्स हैं, they reduce the surface area and also reduce the transpiration. They also have thick cuticle, जो thick cuticle है that means waxy layer है, वो भी transpiration को क्या करती है, reduce करती है। and with sunken stomata, sunken stomata, sunken mean दसा हुआ, that mean embedded, तो that means stomata है वो जो एपिडर्मिस है उसके अंदर होते हैं, थोड़े से we can say embedded होते हैं, तो जिससे जो loss of water है वो क्या होता है, कम होता है। तो द सिंपली आर दैट मीन्स नेक्ड, ओव्यूल एक्सपोज्ड, श्रब, मीडियम साइज, टॉल ट्रीज, टैप रूट है, दैट मीन्स माइकोराइजा है, कोरालॉइड है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, स्टेम कुड बी अनब्रांच और ब्रांच, एज इन केस ऑफ साइकस, पाइनस रिस्पेक्टिवली। लीव्स कुड बी सिंपल और कंपाउंड, दे आर वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस वी कैन से, एंड सम विद नीडल लाइक लीव्स होते हैं, सम नॉट ऑल। नीडल लाइक लीव से लीव का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। दे हैव थिक क्यूटिकल, उससे भी ट्रांसपिरेशन कम होगा। एंड स्टोमेटा संकर, दैट मीन दे आर एम्बेडेड इनटू द इन द एपिडर्मिस, नीचे होते हैं लीव में, तो उससे भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल एंड वी कैन से हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स और स्पोर्स आर फॉर्म्ड, ओके। Now come to life cycle or spore formation. Gymnosperm are heterosporous, that means they form two different kind of spores. The basic concept would remain same as we have seen in pteridophyte, that means sporophyll थे, and a compact structure of sporophyll. Sporophyll that means the leaves bearing sporangia, जिन पे क्या प्रेजेंट हो, sporangia present हो। तो दे sporophyll, they form a compact structure and known as
stabile or also known as cone. Okay, then in the cone there are sporangia और sporangia में क्या बनते हैं, spores बनते हैं. Now if they are heterosporous, that means there is a formation of two type of spores. So there could be two type of cone or stabile, that is known as male stabile or cone, or it could be female stabile or cone. ये दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं और दे कैन बी प्रेजेंट ऑन different plant. Okay, so male stabile or cone, we know that inside cone there are sporangia, and this stabile also known as microsporangiate. तो ये क्या होगा, megasporangiate. In last lecture I have told you that जब भी हम किसी small की बात करें, if we talk about small or micro, that means we are talking about male. If we talking about macro or large, it means फीमेल. ओके, तो यहां पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट मीन मेल कॉन और माइक्रोस्पोरेंजिएट. इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिएट देयर इज माइक्रोस्पोरोफिल. इन माइक्रोस्पोरोफिल देयर इज माइक्रोस्पोरेंजिया. अब माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा, मियोसिस होगा, एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. नाउ दिस माइक्रोस्पोर वुड बी एन. तो ये क्या था हमारा 2n, ये भी क्या था 2n, ये भी क्या था 2n. बिकॉज दिस बॉडी, ये जो बॉडी थी, मेन जो प्लांट बॉडी थी, वो क्या थी हमारी स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट इज 2n. नाउ दिस माइक्रोस्पोरेंजिया मियोसिस होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. देन दिस माइक्रोस्पोर विल डेवलप, दिस माइक्रोस्पोर विल डेवलप. जैसे ये स्पोर वही स्पोर है, या माइक्रो दे दिया, तो वहां पर माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा था, गैमेटोफाइट बन रहा था, मेल और फीमेल. तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा. बट दिस मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल का होता है, और ऑलवेज रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया. दैट मीन्स ये जो स्पोरेंजिया है, इसी के अंदर ही गैमेटोफाइट रहता है. दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट नहीं है या अलग नहीं है, उसी स्पोरोफिटिक बॉडी पे रहता है. एंड दिस मेल गैमेटोफाइट आल्सो नोन एज पोलन ग्रेन. आई होप यू नो अबाउट पोलन ग्रेन के पोलन ग्रेन का काम क्या है, पोलिनेशन क्या होता है. तो वापिस लो, मेल स्टोबेलाई, माइक्रोस्पोरेंजिएट आल्सो नोन एज, देन माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. ये डेवलप होगा, जैसे उनमें भी डेवलप हो रहा था, इनटू द मेल गैमेटोफाइट. Okay, and also known as pollen grain. And we know that inside pollen grain there are, we can say, male nuclei होता है, और we can say sperm होता है in the form of, not exactly sperm. तो pollen grain. Okay, तो ये चीज समझ में आई. Now come to female part. Female stabile or cone also known as megasporangiate. तो वहां पर माइक्रो था, तो यहाँ पर बढ़ के आ जाएगा मेगा. देन बाकी प्रोसेस सेम चलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया. बट हियर दिस मेगास्पोरेंजिया इज नोन एज ए ओव्यूल, जिसकी हमने शुरू में बात की थी. दैट मीन दिस मेगास्पोरेंजिया इज नोन एज ए ओव्यूल, और इनसाइड ओव्यूल या ओव्यूल विल फर्दर कन्वर्ट इनटू द सीड. तो इसी ओव्यूल से ही सीड बनेगा. तो दैट मीन दिस मेगास्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल. अब इस ओव्यूल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज न्यूसेलस. ये ओव्यूल एक इंटेग्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है. दैट मीन इफ यू टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म की बात करें, तो ऐसा कवरिंग होती है, ऐसी. दैट मीन दीज आर द इंटेग्यूमेंट और कवरिंग, और उसके इनसाइड एक मास ऑफ सेल होता है, दैट इज नोन एज न्यूसेलस. तो दैट मीन पहले ओव्यूल था, इनसाइड ओव्यूल देयर इज ए न्यूसेलस. इनसाइड न्यूसेलस देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल, दे आर नोन एज MMC. MMC मीन्स मेगास्पोर मदर सेल. MMC क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल. इज क्लियर और नॉट? नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा. तो यानी कि अप टू यहां तक क्या था, ये 2n था. तो मियोसिस होगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर. हमें पता है मियोसिस से 4 सेल बनती है, 4 मेगास्पोर. आउट ऑफ 4 1, चारों में से सिर्फ एक डेवलप होगी इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. किसमें डेवलप होगी, मल्टीसेलुलर
फीमेल गैमेटोफाइट में। और ये फीमेल गैमेटोफाइट है किसके अंदर रहेगा, ओव्यूल के अंदर रहेगा, यानी कि ये भी अलग है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, इन दिस फीमेल गैमेटोफाइट देयर इज ए वी कैन से इट बियर 2 or more आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में पता है क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे एंथ्रीडियम क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन, हियर आर्किगोनिया इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड इन दिस आर्किगोनिया क्या बनता है, एग बनता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इज क्लियर और नॉट? तो वापिस लो, फीमेल स्ट्रोबिलाई, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया दैट मींस ओव्यूल, ओव्यूल में न्यूसेलस है, न्यूसेलस में मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, आउट ऑफ 4 ओनली 1 विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर रहता है, मेगास्पोरेंजिया में रहता है, उसके अंदर 2 या उससे ज्यादा आर्किगोनियम होंगे, और आर्किगोनियम के अंदर क्या है, एग है, और ये सारा का सारा प्रोसेस किसमें रहता है, ओव्यूल में। और यहाँ हमारे पास क्या था, पोलन ग्रेन था, तो प्रोसेस हुआ यहाँ पर किसका, पॉलिनेशन का, पोलन ट्यूब बनी, एग और वी कैन से पोलन ग्रेन की जो सेल है, जेनेटिव सेल आपस में फ्यूज हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, सीड। ओके, अब ये सीड आगे फर्दर विल ग्रो इनटू द वी कैन से स्पोरोफाइट बॉडी। तो यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक बॉडी थी, जो अलग से फेज था, वो आया नहीं, तो here only one type of we can say life cycle is only sporophytic life cycle. Is clear or not? तो इसमें दूसरा साइकिल, जो दूसरा फेज है, बिकॉज देर इज नो अदर बॉडी, नो इंडिपेंडेंट बॉडी और नो डिफरेंट बॉडी, ओनली वन बॉडी देर इज स्पोरोफाइट और स्पोरोफिटिक बॉडी है, उसी के अंदर दैट मीन जो मेल गैमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में रह जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजिया में रह जाता है। ओके, तो सिर्फ एक ही बॉडी है एंड दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। तो ये वी कैन से डोमिनेंट है, और ये है एक ही फेज है। तो लाइफ साइकिल और लाइफ फेज कैसा रहेगा, डोमिनेंट टाइप ऑफ ए लाइफ साइकिल। इज क्लियर और नॉट? जस्ट वापस ब्रीफ ले लो। स्पोरोफिल जिन पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विल फॉर्म कॉन्स और स्ट्रॉबेरी, उस पर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। मेल स्ट्रॉबेरी ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रो स्मॉल मेल से आया, माइक्रोस्पोरेंजिएट में माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन, हाईली रिड्यूस है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल है और रिटेन विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। देन फीमेल स्ट्रॉबेरी, मेगास्पोरेंजिएट, मेगास्पोरोफिल, देन megasporangia, megasporangia is known as ovule, inside ovule there is nucellus, inside nucellus there is megaspore mother cell, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है इनमें, दैट वी विल डिस्कस इन एंजियोस्पर्म। तो न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, आउट ऑफ ओनली 1 विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम होंगे, उसमें क्या होता है, एग होता है, और ये सारा का सारा किस में रहता है, ओव्यूल में। इस साइड से पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन में एग और पोलन ग्रेन में जब जेनेटिव सेल मिलेगी, फर्टिलाइजेशन होगी, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीड, और सीड से वापस क्या बन जाएगी, स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन सी जिम्नोस्पर्म। 4-5 एग्जांपल्स आर गिवन इन आवर बुक, लाइक साइकस है, पाइनस है, और एक गिंको है। ओके, तो दीज आर द वेरी सिंपल एग्जांपल जो हमने बहुत बार सुने भी होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, तो क्या क्या फेज में किस किस जगह पे होगा। तो दे आर द फर्स्ट प्लांट विद सीड, और वी कैन से ओव्यूल, इससे पहले सीड नहीं थे, एंड फर्स्ट वी कैन से विद द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, एंड बॉडी इज ओनली सिंगल बॉडी दैट इज स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक बॉडी अलग से यहाँ का कोई सीन नहीं है। इज क्लियर और नॉट? आई होप इज क्लियर टू यू ऑल नाउ।